घर में आज भारती दासगुप्ता हौसला की ओर से कुछ मीठी कुछ खबरों में पढ़ रही है। हौसला की ओर से 5 से 6 मिनट के अंदर बिना पॉलिटिक्स की खबर पढ़ने की अनुरोध किया गया है। आज की शाम हौसला के नाम पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड पर सख्ती का आज देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की ओर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के लिए अनुसार अनुश अशुल्क माने जाने वाले व्यक्तिगत कार्य क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज में जुड़े नियम को सख्त कर दिया है। संबंधित मानदंड में जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई है। एक और सरकार क्रेडिट कार्ड बेचने और व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन बेचने पर तुली हुई है। वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक का इस तरह का कड़ा कदम इस कदम के मायने इस बात के समझे जा सकते हैं कि असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज के लिए नियम सख्त करते हुए जोखिम भार बढ़ाए जाने से बैंकों को लगभग 84 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। रिजर्व बैंक का कदम असल में क्या है और यह आम आदमी को लेकर बैंक के कंपनियों तक को कैसे प्रभावित करेगा, यह समझने के लिए पहले आरबीआई के नियम को समझना होगा। आरबीआई कहता है कि यदि बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी तरह का ऋण देती है तो उन्हें उसके एवज में कुछ धनराशि सुरक्षित होनी होगी। ऐसा इसलिए कि यदि यह ऋण वापस नहीं आते तो उस राशि का उपभोग कर भरपाई की जा सकती है। ब्रिटेन में कृषि क्षेत्र में के जीपीआई उत्पादनों पर उच्च सुरक्षा मांगे। नई दिल्ली भारत के साथ प्रभावित मुख्य व्यवसाय समझते हैं कि ब्रिटेन कृषि क्षेत्र में संबद्ध अपने भौगोलिक संकेत उत्पादनों के लिए उच्च स्वर में सुरक्षा की मांग पर अभी तक कोई सहमति नहीं की पाई है। मतभेद को दूर करने के लिए समझौते पर बातचीत जारी है। ब्रिटेन के जीआई उत्पादनों के संकट निकट स्थित जीज और चीज शामिल है। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि भारत आमतौर पर जीआई नियमों के उपलब्ध के लिए सामान्य सुरक्षा प्रदान कर सकता है। पत्नी बेटे और बेटी की हत्या करने के बाद व्यवसायी ने की आत्महत्या। पत्नी की बेवफाई से परेशान था खरदा का कपड़ा व्यवसायी। अस्पताल में बचे हैं 291 जिनमें 25 चिकित्सा कर्मी। इजरायली सेना द्वारा गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को बाहर निकालने जाने के बाद वहां 291 लोग बचे हैं। मरीजों को वहां से निकालने जाने के दौरान कहने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने कहा कि अस्पताल में मरीज के साथ 25 चिकित्सा कर्मचारी भी बचे हैं। विश्व व्यवसाय संगठन ने कहा है कि अगले 24 से 72 घंटों की सुरक्षा मांग के अस्पताल में बचे लोगों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। काठमांडू नेपाल के भूकंप प्रभावित जजरकोट जिले में तंबू में रह रहे 2 महिलाओं समेत 5 बुजुर्गों को कड़ाके की ठंड के कारण मौत हो गई। 3 बुजुर्गों, 1 पुलिस और 2 महिलाएं की शनिवार को मौत हो गई, जबकि 2
अन्य की मौत शुक्रवार को हुई। इन बुजुर्गों के अलग अलग खंभों में शरण ली गई थी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में जिले के आए विनाशकारियों को भूकंप के कारण उनके घर रहने लायक नहीं रह गए थे। जाजकों के 3 नंबर से 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 15.3 लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। जाजरकोट में 34 से अधिक परिवार तंबुओं में रह रहे हैं, क्योंकि भूकंप में उनके आसपास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अमेरिका 4 की हत्या करने के बाद हमलावर ने की खुदकुशी। अब आते हैं हौसला और श्रद्धा के बारे में कुछ बातें। हम कुछ ही दिन पहले श्रद्धा की ओर से पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर उपस्थित हुए थे सभी मेंबर थे श्रद्धा के, निवेदिता मैडम, अल्पोना मैडम, गार्गी, रामशंकर गोस्वामी सर, दिलीप सर, देवाशीष सर, प्रभास सर और भी सब उपस्थित थे। यहाँ पर 50 वर्ष से ज्यादा जिन्हें सम्मान नहीं मिलता, उनका सम्मान वापस दिलाना, यही है श्रद्धा का सबसे पहला कार्यक्रम। अब सभी मेंबर भी आगे बढ़कर श्रद्धा में शामिल होकर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। कल बृहस्पतिवार को 2:30 से 5 बजे तक पोड़ामाटी हाट के में श्रद्धा के सभी आईन मानकर पुलिस के सहायता से 50 वर्ष के लोगों को बिना मूल्य आईनी की ओर से सहायता की जा रही है। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। आप भी उनके साथ शामिल होकर इन पीड़ित लोगों की सहायता कीजिए। अगर आपके पास 50 वर्ष को किसी तरह पीड़ित है, तो उनको भी यह सलाह और यह परामर्श और ये सारी बातें उन्हें समझाकर उनकी सहायता करके आगे बढ़िए। धन्यवाद।